हेलो दोस्तों, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल मैं आपके बीच लेके आता हूं। आपको पता है नोटिफिकेशन आपको जारी हो चुका है और कहीं ना कहीं आपको आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से है और 12 जुलाई अंतिम तिथि है। यानी 15 जून से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। उस सारे डॉक्यूमेंट में आपको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो जाति कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अगर बात करें 10th की बात कर लेते हैं, तो 10th में आपको अंक पत्र और उसके साथ साथ आपको प्रमाण पत्र, ये जरूरी है। देखिए क्यों जरूरी है प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ताकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है उससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है। इसीलिए आपको 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र ये चाहिए। उसके बाद अगर बात कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, 12th के आपके अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये दोनों चीज़ आपको संलग्न करने पड़ेंगे। ये तो बात रही, मैं अभी 1 to 5 के टीचरों की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके बाद भी अगर बात कर लें, जो भी टीचर जो हैं जो 9th से 10th में है या 11 और 12th में है, उनको जो है ऑनर्स के और उसके बाद उनको पीजी के आपको सर्टिफिकेट संलग्न उसी प्रकार से करने पड़ेंगे। तो आप देखिए, जो चूँकि ये आपका जो है कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन भी है, तो उस आधार पर आपको तैयार करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ अगर बात कर लें सर्टिफिकेट की बात कर लें, कौन कौन से सर्टिफिकेट है जो कि आपको बनाने पड़ेंगे, तो उसमें है आपको अस्थाई निवास संबंधी प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। तो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये आवासीय प्रमाण पत्र आप जो बनाइएगा, तो ये किस लेवल का होगा? तो यह जो है आपको ब्लॉक लेवल, यानी आप आराम से ब्लॉक लेवल का प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। वो मेरे ख्याल से 7-8 दिन में ये आपको बन जाएगा। तो आवासीय प्रमाण पत्र आप जरूर बना लीजिए, ठीक है। अगर एसडीओ लेवल से आपका पहले 1 साल पुराना अगर आपका है, यानी 1 साल के अंदर आपका ये बना हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप बना लीजिएगा। हाँ, एक और बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि आपके आवासीय प्रमाण पत्र में वार्ड नंबर अंकित होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात, वार्ड नंबर आपको अंकित होने चाहिए। यानी जो आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाइएगा उसमें वार्ड नंबर अंकित होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पहले के आवासीय प्रमाण पत्र में वार्ड नंबर अंकित नहीं थे, तो वार्ड नंबर आपको अंकित होनी चाहिए। चलिए दूसरी बात जो है आपको जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आपको बनाने पड़ेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसको बनाने पड़ेंगे? जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिहार पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए, क्रिमिनल रहित उम्मीदवारों के लिए पिता, जो महिला उम्मीदवारों के लिए की बात करें, मैं पहले पुरुष की बात कर लेता हूं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। इसका फ़ायदा तभी मिलेगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट अगर बात कर लें ओबीसी और ईबीसी, इन 2 कैटेगरी के वाले जो छात्र हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में और ईबीसी में तभी आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप क्रीमी रहित प्रमाण पत्र बनाइएगा। देखिए उसको कहा जाता है नॉन क्रीमी लेयर। क्या कहा जाता है? नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है। हिंदी में उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र कहा जाता है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो आप समझ जाइए कि आप ओबीसी और ईबीसी का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप नॉन क्रीमी लेयर यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आप बनाइएगा, तभी आपको उसका फ़ायदा मिल पाएगा, नहीं तो आपको अन्यथा नहीं मिल पाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र है और उससे मैं फ़ायदा ले पाऊँगा, तो ये संभव। तो ओबीसी और ईबीसी के लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाने पड़ेंगे, तभी आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए जो दूसरी बातें हैं वो ये हैं कि SC/ST वाले को, SC/ST वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको अपना सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? कास्ट सर्टिफिकेट, और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। और आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सारे, यानी आपको जनरल को भी बनाने पड़ेंगे, आपको ओबीसी, ईबीसी और SC/ST सारे अभ्यर्थियों को आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेंगे, मैं आपको बता दूँ। इसके साथ साथ आपको ओबीसी और ईबीसी जो वाले जो भाई हैं उनको जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाने पड़ेंगे, ताकि उनको आरक्षण का फ़ायदा मिल पाए। SC/ST वाले को सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम महिलाओं की बात। देखिए आपको पता है कि अगर आपको पता है कि जो महिला अभ्यर्थी है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए आपको बता देते हैं रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आपका विवाह हो चुका है, या चूँकि आपको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, तो रेसिडेंटल बनाने पड़ेंगे, और ये बनाने पड़ेंगे आपके पिता के नाम से, और पता भी आपके पिता के ही नाम से होनी चाहिए। यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाइएगा आपके पिता के नाम से, और आपके पिता के नाम से बनाने पड़ेगा, और पिता के पता यानी एड्रेस जो होगा वो आपके मायके का होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए। आप ये बोलिएगा कि आप रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे। अगर सपोज दैट मान के चलिए कि आपका अगर शादी आपका झारखंड में हुआ है और आप बिहार के निवासी हो, बिहार आपका मायके है, और बिहार आपका मायके है, तो आपको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पति का
आधार कार्ड, उसके साथ साथ आपको अपने पिता का आधार कार्ड और आपका अपना, ये तीनों संलग्न करके आप रेसिडेंटल सर्टिफिकेट अपने ब्लॉक में यानी मायके में आप बना सकते हो। और रही बात आपको आधार कार्ड परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी महिलाएं ने हमारे यूट्यूब पे कमेंट किए थे, उसमें आपने पूछा था, व्हाट्सएप पर भी आपने पूछा था कि हम आधार कार्ड चेंज कर ले। नहीं, आधार कार्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये आप कर सकते हो कि आप पिता का और अपने पति का और अपना खुद आधार कार्ड संलग्न करके रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आप बना ले। उसके बाद रही कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, जो प्रोसेस है वो बनाने पड़ेंगे। सिर्फ रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आप बना लीजिए ताकि आपका ये प्रमाण हो कि आप जो है यहाँ के आप वासी हो, बिहार के वासी हो, इसका आप प्रमाण होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने महिला अभ्यर्थियों की बात कर ली है। और रही बात अभी एक और बातें हैं कि 75, 82 और 90, इस चीज़ को आप समझिए। सरकार ने ये कह दिया है कि आपका जो 90 होगा ये जनरल के लिए होगा, 82 जो होगा वो ओबीसी के लिए होगा, जो ईबीसी के लिए होगा, और 75 इन पर कोई चर्चा अभी वर्तमान में नहीं आई है। लेकिन आप इसको मान के चलिए कि आप जो SC ST के लिए ये कैटेगरी एक बीच में आया था इस बात का कि SC ST वाले को 75 का जो है टारगेट दिया जाएगा, यानी 75 मार्क पे वो जो है भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन इस पर अभी कहीं ना कहीं संदेह है। देखिए आगे क्या होता है। अगर इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में इस बात का चर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप 82 हैं तो आप बहुत सेफ हैं, लेकिन आप 75, 76, 70 हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे कहीं ना कहीं, चूँकि नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपडेट आता है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी अपडेट आएगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम जो है अतुल प्रसाद जी को यहाँ पे ट्विटर पे हम भी कमेंट करेंगे और आप लोग भी कमेंट करिए ताकि वो जो इसका निर्णय दे पाएँ। और शिक्षा विभाग को भी हम टैग करेंगे और उसको हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि सर इनका कुछ करिए, जो कि जिसका 76, 70, 78 SC ST वाले का है उनका क्या होगा। तो आपने समझ में आ गया होगा कि किन को कौन सा सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने पड़ेंगे। आपको इसके अलावा और सारे सर्टिफिकेट जो चाहिए, जो अर्हता होंगी वो आपको चाहिए। जैसे विकलांग के लिए बात कर लें तो विकलांग के लिए वो अलग सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। कितना प्रतिशत विकलांगता मांगता है, ऑब्वियसली 40% विकलांगता का डिमांड है, तो आप उसको आप समझ जाइए, उसको आप बना लीजिए। इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट जो है वो आप सब तैयार कर लीजिए, उसका आप मोबाइल में स्कैन कर लीजिए, उसको रख लीजिए, क्योंकि उस समय में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सारा जो अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर दूंगा।